को, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जानवर नहीं है। और मजे की बात है, इस जंगल में कोई शिकारी भी नहीं आता और ना ही कभी कोई चील आती है जो हमारे अंडे चुराए। चलो चलो सारे काम पे निकल जा और आज फिर दाना ढूंढ के लाते हैं। फिर कालू और तोता साथ दाना ढूंढ रहे होते हैं और उनको एक बहुत प्यारा सुनहरी दाना मिलता है। वो दाने को देखते हैं और कालू कौवा कहता है, तोते तोते ये दाना तुम ले लो, तुमने पहले देखा है, तुम ले लो भाई। नहीं कौवे, ये तुमने देखा है मेरे भाई, तुम ले लो, तुमसे अच्छी कोई चीज है दुनिया में, मैं दाना क्यों लूं, तुम लो ना। नहीं तोते भाई तुम लो ना। नहीं नहीं तुम लो, मैंने नहीं लेना, माना करो ना। वो दोनों यही कह रहे होते हैं कि तुम लो और तोता कह रहा होता है तुम लो। इतने में कौवी आती है और वो दाना उठा के निकल जाती है और ये दोनों एक दूसरे के मुंह को देखते रह जाते हैं। इसी तरह सारे पक्षी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। आज रात हो जाती है और सारे पक्षी पेड़ों पर सो जाते हैं। जैसे ही पक्षी सो जाते हैं तो कुछ दरख्त आपस में बात करने लग जाते हैं। आगे स्टोरी देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक दरख्त आँख खोलता है और वो देखता है कि साथ वाले दरख्त तो सो रहे हैं। वो कहता है, अरे भैया उठो उठो, देखो रात हो गई है, सारे परिंदे सो गए हैं। हाँ भाई, लेकिन एक बात है, ये जो पक्षी हैं इनसे मैं बहुत तंग हूँ। ये पक्षी ऊपर सुसु करते रहते हैं और सिसी भी करते हैं और मैं तो इनसे बहुत तंग हूँ, इनका क्या करें। और मजे की बात देखो भाई, कितना जुल्म की बात है, ये सारा दिन बैठ के मुकुट तो मजे करते हैं और हमारे ऊपर चिची करते हैं। और मजे की दूसरी बात ये है कि हमें नहलाते भी नहीं है। वो तो बारिश हो जाती है और हमारा गंद धुल जाता है, वरना इनकी गंदगी से मेरा तो नाक बंद हो जाता है। हाँ भाई, आजकल तो बारिश भी एक साल बाद होती है, जिसकी वजह से हमें सारा साल गंदगी में रहना पड़ता है। मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ। इनके बारे में कुछ सोचो, इनके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। अरे भाई, ये पक्षी तो हमसे फोकट में मुफ्त में ही फायदा उठाते हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं देते। भला हमें इनसे क्या फायदा, ये तो हमसे इतने फायदे लेते हैं। घोंसले बना के ऐसे ऊपर बैठे हैं जैसे इनके बाप का माल हो। भाई आज तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इन घोंसलों को अपने ऊपर से हटा कर ही रहूंगा। इन पंछियों को मैं अपने ऊपर और गंदगी नहीं डालने दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है भाई, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं भी तो पीछे नहीं हटूंगा। मैंने भी वही करना है जो तुम करोगे। बताओ क्या करना है। अरे भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि इनको नीचे गिरा दें। अपनी शाखों को हिलाते हैं जोर जोर से और ये नीचे गिर जाएंगे और इनको कहेंगे कि भाई यहाँ से छुट्टी करो, अब बहुत हो गया, अब हम तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ भाई, क्योंकि पक्षियों ने हमारा सुकून उजाड़ कर रख दिया है, अब मैं भी इनका सुकून बर्बाद कर दूंगा। और सारे दरख्त अपने घोंसलों को उठाकर नीचे फेंक दें। आज जोर जोर से हिलो और सारे घोंसले नीचे गिर जाएंगे। दरख्तों ने फैसला कर लिया और जोर जोर से हिलने लगे और जैसे ही वो हिलने लगे सारे परिंदे नीचे गिरने लगे। और परिंदे सो रहे थे, वो घोंसलों समेत नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इतनी गहरी नींद सोते हैं कि उनकी आंख तक नहीं खुलती। जब सुबह होती है तो सारे पक्षी देखते हैं कि हम तो जमीन पे पड़े हैं। अरे अरे, हम तो रात को ऊपर सोते दरख्तों पे, अपने घोंसले पे, हमें जमीन पे नीचे किसने फेंका? हाँ, देखो मैंने तो अपने अंडे भी देने थे आज, अब घोंसला ही टूट गया है तो मैं अंडे कहाँ दूंगी? अरे अरे, कौन है वो जिसने हमें दरख्तों से उठाकर जमीन पे फेंक दिया? अरे कोई है तो मेरे सामने आए, मैं उसकी दही बनाकर खा जाऊंगा, उसको उसकी नानी याद करा दूंगा। अरे अरे, क्या कहते हो? लो लो, ये बनाओ मेरी चटनी, मैंने तुम्हें जमीन पे फेंका है और खाओ मुझे और मुझे मेरी नानी याद कराओ। तुम क्या कह रहे हो? अरे हमने आज फैसला कर लिया है कि आज से तुम हमारे ऊपर नहीं बैठोगे और सारे जमीन के ऊपर ही रहोगे और इधर ही घोंसले बना के रहोगे, क्योंकि आज से तुम्हारी यही सजा है कि तुम कभी भी दरख्त पे घोंसला नहीं बना सकोगे।
अरे दरख्त भैया, आप क्यों नाराज हैं? हमें बताएं ना, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने कौन सा बुरा काम किया है जो आप हमसे नाराज हो गए हैं? तुम लोग हमें तंग करते हो। तुम हम पे ऊपर सुसु करते हो और छिछी करते हो और हमें नहलाते भी नहीं हो। 1 साल बाद बारिश आती है और हमारा बदबू से बुरा हाल हो जाता है। अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अब कभी भी तुम घोंसला बना के हमारे ऊपर नहीं रह सकते। यहाँ से चले जाओ या नीचे ही घोंसले बना कर रहो। दरख्त भाई, ऐसा ना करें। हम कहाँ जाएंगे? मैं वादा करता हूँ कि अब हमें जब भी सुसु आएगा तो हम पहाड़ों पर जाके कर लेंगे, आपके ऊपर नहीं करेंगे। आपकी इज्जत का और आपकी सफाई का दोनों का हम ख्याल रखेंगे। हमें माफ कर दो। अरे नहीं, अब हमने फैसला कर लिया है। अब तुम इधर नीचे ही घोंसले बना के रहो। अब हम नहीं मानने वाले। सारे पक्षी उदास हो जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। दरख्त मान नहीं रहे, वो सोचते हैं कि अब हम जमीन पे ही घर बना लेते हैं। वो अपने घोंसले जमीन पर ही ठीक कर लेते हैं और वो सारे घोंसले ठीक कर लेते हैं। अरे चिड़िया बहन, मुझे तो जमीन पे जरा भी सुकून नहीं आ रहा, मुझे तो दरख्त पे ही रहना है। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी जरा भी मजा नहीं आता यहाँ पे। मुझे भी दरख्त पे रहने को दिल करता है। मेरा घोंसला भी दरख्त पे हो, मेरा दिल बहुत करता है। यहाँ बिल्कुल ही मजा नहीं आता मुझे। मैं क्या करूँ, दरख्तों ने हमें नीचे गिरा दिया और बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। उनको हमने गंदा किया और वो हमारी गंदगी से बहुत परेशान हो गए। सिर्फ परेशान ही नहीं, वो हमसे पक्के नाराज हो गए। मुझे तो लगता है वो कभी भी हमें अपने दरख्तों के ऊपर घोंसला बनाने नहीं देंगे। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो खुद मजा नहीं आ रहा यहाँ पे। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं, सारे पंछी जमीन पर ही रहने लग जाते हैं, लेकिन किसी को मजा नहीं आता था। एक दिन तोता उड़ता हुआ आता है, टूनी चिड़िया को कहता है, अरे टूनी चिड़िया, जंगल में शिकारी आ गए हैं और वो शिकारी सारे दरख्तों को काट रहे हैं। अगर सारे दरख्त काट लिए जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? हमें तो दरख्तों का साया भी नसीब नहीं होगा। अरे तोते, ये क्या बात कर रहे हो? ये शिकारी इस जंगल में कैसे आ गए? अरे वो तो हमें भी काट देंगे और काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तोते, तुम कुछ करो, हमें बचाओ उन शिकारियों से। और हम तो भाग भी नहीं सकते, वरना भाग के अपनी जान बचा लेते। अरे दरख्त भाई, हम हैं ना, हम कुछ करती हैं। हम आपको ऐसे कटने नहीं देंगे। आपने इतने सालों से हमारी मदद की, हमें अपने ऊपर रहने दिया, हमारी सुसु बर्दाश्त किया, हमारी चीची बर्दाश्त की, लेकिन अब आप पे मुश्किल वक्त आया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप फिक्र ना करें, हम कुछ करते हैं। आओ चले सारे देखते कहाँ पे है शिकारी। जहाँ पे उस तोते ने शिकारियों को देखा था, वहाँ पे सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। अरे तोते, कहाँ है शिकारी? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे टूनी चिड़िया, तुम समझा करो, हमने तो सिर्फ प्लान बनाया था और वो भी उन दरख्तों को डराने के लिए। वो समझ रहे थे शायद वो ही दुनिया के सबसे ताकतवर हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, तुमसे भी ताकतवर है जो तुम्हारे टोटे टोटे कर सकते हैं। इसलिए मैंने सारा प्लान बनाया था। अभी हम उनको जाके कहेंगे कि हमने शिकारियों को भगा दिया है डरा के, और दरख्त खुश हो जाएंगे। चलो चलो दरख्तों को बताते हैं ये खुशखबरी। फिर सारे परिंदे दरख्तों के पास आ जाते हैं और जैसे ही दरख्त उनको देखते हैं तो दरख्त कहता है, अरे क्या हुआ तोते भाई? अरे क्या हुआ टूनी चिड़िया? क्या वो हमें काटने आ रहे हैं? अरे नहीं दरख्त भाई, हमारे होते हुए आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आपको कोई टोटे टोटे नहीं करेगा। हमारे होते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो जाए। हमने उन शिकारियों को मार मार के भिगा दिया और तोते ने भी इतना मारा कि सारे शिकारी डर के भाग गए और वो एक दूसरे से कहने लगे कि अब हम इस जंगल में दोबारा नहीं आएंगे, कहीं और से हम लकड़ियां काट लेंगे। और इस तरह हम खुशी से भाग के आपके पास आ गए। अरे
अरे अरे ये तो अच्छी बात है, मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों को तंग किया और अपने ऊपर जगह नहीं दी। आप तो इतने अच्छे हैं कि आपने हमारी जान बचाई। मुझे माफ कर दो वरना मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। आओ आओ हमारे ऊपर जगह बना लो, घोंसले बना लो, अब कोई टेंशन नहीं है। चाहे हमारे ऊपर ही छीछी कर देना, चाहे सुसु भी कर देना, और आपने हमें टोटे टोटे होने से बचाया है तो सुसु का क्या बात है, कोई बात नहीं। जब बारिश आएगी तब हम नहा लिया करेंगे, आप टेंशन ना लें। नहीं दरख्त भाई, हम आपके ऊपर घोंसले तो बनाएंगे लेकिन हम सुसु और पोटी यहाँ पे नहीं करेंगे, हम पहाड़ों पे करने जाएंगे। और हमने एक दूसरे से वादा लिया है कि आज के बाद हम यहाँ पे गंदगी नहीं डालेंगे, आप इसकी टेंशन ना लें। अब सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और सारे पक्षी अपना घोंसला दोबारा दरख्तों पर बना लेते हैं और अपनी जिंदगी फिर खुशहाली से गुजारने लग जाते हैं और फिर मजे करने लग जाते हैं और सुकून ही सुकून होता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।